असहाबुल कदीम दुराव और इब्तदाई सल्तनतें। तुर्कमानिस्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। आसार कदीम के शवाहिद से पता चलता है कि यहाँ कदीम दौर में इंसानी आबादियाँ थीं। अनइब्तदाई बाशिंदों ने औज़ार और नवादरात छोड़े हैं। तुर्कमानिस्तान कदीम खत्े ने सल्तनतों के अरूज ज़वाल को देखा। उन्होंने खत्े की थकाफती तहजीब पर अपना निशान छोड़ा। कांसी के दौर में तुर्कमानिस्तान में जदीद तहजीबों का ज़हूर हुआ। यह तदीब ज़राअत और तिजारत में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुनफरद सकाफती तरीक़ों और फ़नकारन हरवायात को फ़रोग़ दिया। शाहिर आहरिशम पर खत्े की स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बाहमी तामुल हुआ। ताजर, मुसाफिर और फातह सभी यहाँ से गुजरे और अपना निशान छोड़ गए। सदूम फारसियात रसूखावर हखामनशी सल्तनत। छठी सदीक बिल मसीह में सायर साज़म जो हखामनशी सल्तनत का बानी था ने तुर्कमानिस्तान को अपनी वसीया सल्तनत में शामिल कर लिया। हखामनशी जो नस्ल के थे ने इस खत्े पर नुमायाँ असर डाला। उन्होंने अपने इंतज़ामी निज़ाम, मजहबी तरीके और सकाफती रवायात मुतारफ़ करवाए। हखामनशी दौर हुकूमत का तुर्कमानिस्तान पर गहरा और देर पा असर पड़ा। फ़ारसी ज़बान तमीर ने तुर्कम सकाफत पर आइकॉमिक निशान छोड़ा। ये ख़ुद फ़ारसिया और वसतिया एशियाई तहज़ीबों का सिंग बन गया। ये थकाफ़ती मिलाप आज भी वाज़ह है। हिस्सूम अशकानिया और सासानी ख़ानदान हखामनशी सल्तनत के ज़वाल के बाद तुर्कमानिस्तान अशकानिया और सासानी ख़ानदानों के ज़ेर हुकूमत आ गया। अशकानी जो अपनी फ़ौजी ताकत के लिए मशहूर थे ने निसा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। निसा तजारत और सकाफत के मरकज़ के तौर पर तहक़ीक़ी मनाज़िल तय कर रहा था। अशकानी हनमंदग, हुससवार और बहादुर जंगजू थे जो अपने अशकानी तीरंदाजी के लिए मशहूर थे। इस फौजी हिकमत अमली में दुश्मनों को पीछे हटने का बहाना करना और फिर हम पर तीर बरसाना शामिल था। सासानियों ने अशकानियों की जगलिया व तुर्कमानिस्तान पर हुकूमत जारी रखी। वहाँ पर निशानदार दरबारी ज़िंदगी फ़न लतीफ़ा के सिर पर सत्या और अपनी मजबूत मरकज़ी हुकूमत के लिए मशहूर थे। सासानियों ने फ़ारसी रवायत को ज़िंदा किया और रोमी सल्तनत के साथ एक तवील साद में मसरूफ़ है। इस्तिसादम के कदीम दुनिया में ताकत के तवाज़ुन के लिए अहम मुज़मरात थे। हस हछारम इस्लाम की आमदावर मरुक आरूज। 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के साथ तुर्कमानिस्तान की तारीख़ में एक गहरी तब्दीली आई। अरब फ़ौजों ने इस खत्े को फ़तह कर लिया और अपने साथ नया मज़हब लाए। इस्लाम के केतार फ़का तुर्कमाम की थकाफ़त, अक़ायद और तरीक़ों पर गहरा असर पड़ा। मरो शहर जो एक कदीम नखलिस्तान था, इस्लामी अक़दार में नुमायाँ हुआ। यह शाहिर आहरिशम पर तालीम, तिजारत और सकाफत का एक अहम मरकज़ बन गया। उलमा, ताजरा और मुसाफिर दूर दराज से मरवाते थे। शहर के कुतुब खाने और मदारस या इस्लामिया स्कूल पूरी इस्लामी दुनिया में मशहूर हुए। पंजम सल्जूक सल्तनत एक्सन हरिदूर। 11वीं सदी में सल्जूक तुर्क जो हाल ही में इस्लाम कबूल कर चुके थे ने वस्ती एशिया के बेशतर हिस्से को फतह कर लिया बशमूल तुर्कमानिस्तान। सल्जूक हनरमंद जंग और मुंतज़िम थे। उन्होंने अनातोलिया से अफ़गानिस्तान तक को सिया सल्तनत कायम की। सल्जूक दूर को अक्सर तुर्कमानिस्तान की तारीख़ का सुनहरी दौर समझा जाता है। सल्जूक फ़न तामीर और अदब के बहुत बड़े सरपरस्त थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में मुतासिर कुन मसाजिद, मदार सावर कारवां सराय तामीर किए जिनमें तुर्कमानिस्तान भी शामिल है। सल्जूक फ़नावर फ़न तमीर अपने पेचीदा हंसी डिज़ाइनों, खिताती और चमकदार टाइलों के इस्तेमाल की वजह से नुमायाँ थे। सल्जूकों ने इस्लामी फ़नों में भी नुमायाँ ताउन किया, ख़ास तौर पर अलहयात, फ़लसफ़ा और कानून के शोबों में। हशम मंगोल फ़तूहात और तीमूरी बहाली। 13वीं सदी चंगेज़ खान की क़यादत में तबाह कुन मंगोल फ़तूहात लेकर आए। मंगोल जो अपनी फ़ौजी ताकत और बेरहमी के लिए मशहूर थे, वस्तिया एशिया से गुजरे और अपने पीछे तबाही का एक सिलसिला छोड़ गए। मरो जो कभी एक खुशहाल शहर था को ज़मीन के बराबर कर दिया गया। मंगोल फ़तूहात का तुर्कमानिस्तान पर एक अहम असर पड़ा जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और शहरी ज़िंदगी में ज़वाल आया। मंगोल सल्तनत के ख़ात्मे के बाद तुर्कमानिस्तान ने तैमूरियों के तहत बहाली का दौर देखा।
14वीं सदी के आखिर में तैमूर, एक तुर्क मंगोल फातह, ने समरकंद में अपना दारुल हुकूमत के साथ आयकोसिया सल्तनत कायम की। तैमूर अगरचे एक बेरहम फातह था, फनूनावर उलूम कासर पर सदबी था। इसने शानदार मसाजिद, कुतुब खानों और रसदगाहों की तमीर का हुक्म दिया। उनके पूते अल-गबीग एक मशहूर माँ हरफलकियात और रियाजीदान थे। हिस हफ्तम खाना तकादुरावर रूसी तुसिया तैमूरियों के जवाल के बाद तुर्कमानिस्तान के आज़ाद खानात में तकसीम हो गया। ये खानात अगरचे नामनहाद तौर पर खानों के ज़ेर हुकूमत थे, अक्सर अंदरूनी तनाज़ी और बैरूनी ख़तरात का शिकार रहते थे। खानात ने तिजारत की और पड़ोसी सल्तनतों के साथ ताल्लुकात अस्तवार रखे, ताहम इन्हें खान बदुश्कबाइल और तोसी पसंद रोसी सल्तनत के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्ती एशिया में अपनी तोसिया का आगाज़ किया। रूसी जो स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी मफादात से चलते थे, ने बदरीज तुर्कमानिस्तान के खानात को अपने साथ मिला लिया। तुर्कमानिस्तान की रूसी फ़तह ने ख़त्े की तारीख़ में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसने सदियों की आज़ादी का खात्मा कर दिया। हस्सा हिश्तम सोवियत हुक्मरानी के तहत तुर्कमानिस्तान 1917 में बोल्शेविक इनकलाब के बाद तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया, जिसे तुर्कमान सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया कहा जाता है। सोवियत दौर तुर्कमानिस्तान में नुमायां तब्दीलियां लाया। सोवियत हुकूमत ने जमहूरिया को जदीद बनाने और ज़राअत को इज्तिमाई मुल्कियत में लाने के लिए पॉलिसियां नाफिज की। सोवियत हुकूमत ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों में सरमायाकारी की, जैसे रेलवे, आबपाशी के नहर और स्कूल। उन्होंने सनअती तरक्की को भी फ़रोग़ दिया, ख़ास तौर पर तेल और गैस के शोबों में। ताहम सोवियत दौर में तुर्कमान सकाफ़त और शनाख्त की सरकूबी भी देखने में आई। सोवियत हुकूमत इल्हाद को फ़रोग़ देना चाहती थी और तुर्कमान ज़बान के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करती थी। हसनम आज़ादी और न्याज़-उ-फ़क़ाए रोज 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ ही तुर्कमानिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। सफ़र मुराद न्याज़ोफ, जो साबिक़ कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा थे, मुल्क के पहले सदर बने। न्याज़ोफ ने एक आमराना हुकूमत कायम किया और लोहे के हाथ से तुर्कमानिस्तान पर हुक्मरानी की। न्याज़ोफ ने बहुत सीसन की पॉलिसियाँ नाफिज की, जिनमें साल के महीनों का नाम तब्दील करके अपने और अपने अहल खाना के नाम पर रखना शामिल है। उसने पूरे मुल्क में अपने बेशुमार सुनहरी मुजस्मे भिनसब किए। न्याज़ोफ की हुक्मरानी उसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, सेंसरशिप और इख्तिलाफ राय की धमकियों की वजह से मशहूर थी। हसद हम जदीद तुर्कमानिस्तान सियासत और मईशत 2006 में न्याज़ोफ की मौत के बाद कुर्बान कली बर्दी महमदोफ ने सदारत संभाली। बर्दी महमदोफ ने अपने पेशरो की बहत आमराना पॉलिसियों को जारी रखा। तुर्कमानिस्तान महदूद सियासी आज़ादियों के साथ एक इंतहाई मरकज़ीत वाली रियासत है। तुर्कमानिस्तान कदरती गैस के वसी ज़खायर का मालिक है, जो वासे दुनिया के मारूफ बरामद कनंदगान में से एक बनाता है। ताहम इसकी माइशत साय की जिन्स पर बहुत ज़्यादा हानिसार करती है। हुकूमत ने माइशत को मतनूए बनाने के लिए कुछ हसलाहात नाफिज की हैं, लेकिन पेशरफ्त सुस्त रही है। हस 11वीं वस्ती एशिया में एक मुनफरद शनाख्त। तुर्कमानिस्तान ने अपनी तवीला और भरपूर तारीख़ के साथ वस्ती एशिया में एक मुनफरद शनाख्त तैयार की है। तुर्कमान अवाम अपनी मेहमान नवाजी, कालीन बाफिया और घड़सवारी की रवायत और अपने खाना बदोशूर से के लिए जाने जाते हैं। हालिया बरसों में तुर्कमान सकाफ़त और रवायात को ज़िंदा करने की कोशिश की गई है। हुकूमत ने रवायती मौसीकी, रक्सा और दस्तकारी को फ़रोग़ दिया है। तुर्कमानिस्तान की मुनफरद शनाख्त की तारीख़, सकाफ़त और तहज़ीबों के संगम पर स्ट्रेटजिक महलूकों से बनती है।